हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम बी फार्म करने के बाद अपना फार्मा क्लिनिक खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं। उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। आने वाले समय में फार्मेसी फील्ड में क्या क्या चेंजेस होंगे उसके बारे में तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ जो उम्मीदें हैं उन पे भी बात करेंगे, जो अभी के नियम कानून है उन पे भी बात करेंगे। क्या आप अभी फार्मा क्लिनिक खोल सकते हैं या नहीं, आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी, हमारा दूसरा चैनल भी है बीएसपी फार्मेसी 2 के नाम से, जहां पे हम आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं। जाइए उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जी, यहां देख लीजिए, जो मैं आपको बताऊंगी उससे पहले आप लोग ध्यान से सुनना और समझना सारी चीजें, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, बी फार्मा के बाद आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते हैं, उसमें पहला पॉइंट मैंने लिया है फार्मेसी प्रैक्टिस एक्ट 2015। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ, इतना हद से ज्यादा वायरल हुआ। और वायरल कैसे, एक पॉजिटिव वे में नहीं बल्कि एक नेगेटिव वे में। इसको मैं नेगेटिव इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो चीजें उसके अंदर थी, जो रूल्स रेगुलेशंस थे, वो हमने नहीं सुने, वो हमने नहीं समझे। बस आया कि फार्मेसी प्रैक्टिस एक्ट 2015 आया है और उसके तहत अब हम अपना फार्मा क्लिनिक खोल सकते हैं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमें ये वो अथॉरिटी मिल गई है। और ये जो भ्रम था ये इतना भयानक तरीके से वायरल हुआ कि फार्मेसी फील्ड में तहलका मच गया। ठीक है जी, उसके बाद पीसीआई ने क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ यहाँ हमें जो नोटिफिकेशन है वो दिए। पीसीआई ने ऑफिशियली कॉलेजेस के पास मेल किए कि ये चीजें हो रही हैं, इन पे आप कंट्रोल करें, अपने स्टूडेंट्स को समझाएं और जो गलत चीजें फैल रही हैं उसके लिए बच्चों को अवेयर करें। ठीक है जी, ऐसे ही अवेयरनेस हम अपनी ऐप पे अपने स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम करते रहते हैं। हमारी एप्लीकेशन बीएसपी फार्मेसी, जहां पे हम आपको बी फार्मा, डी फार्मा, एंट्रेंस एग्जाम, एग्जिट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर या फिर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट सभी की तैयारी करवाते हैं। अभी फर्स्ट सेम और थर्ड सेम की लाइव क्लासेस चल रही है रिसेंटली, जिसमें आपको पेन किलर बैच मिलेगा भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मेनली। उसमें हम आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस के थ्रू तैयारी करवा रहे हैं, आप जाइए उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए जी, यहां ध्यान से सुनिएगा, सेकंड पॉइंट में क्या बोल रही हूं। देखिए, इसके अंदर जो चीजें थी इस एक्ट के अंदर, पहले उन चीजों पे बात कर लेते हैं, फिर आपको बताऊंगी आगे की बात। इसमें क्या लिखा था पीसीआई के थ्रू, नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, द डोजेस फॉर्म, डोज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यूरेशन ऑफ ड्रग थेरेपी, ठीक है, इंटेंडेड यूज ऑफ ड्रग, उसके बाद स्पेशल डायरेक्शंस एंड प्रिकॉशंस। अब इसके अंदर फार्मेसी प्रैक्टिस एक्ट के अंदर ये चीजें, ये इंस्ट्रक्शंस एक फार्मासिस्ट के लिए लिखी हुई थी कि आप एक पेशेंट को नेम बता सकते हैं ड्रग का, उसका डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं कि उसको आप कैसे ले सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर है इंक्लूडेड, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन से एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, कौन से नॉन एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, ये सारी चीजें आप एक पेशेंट को बता सकते हो, इसके लिए गाइड कर सकते हो। क्लियर दैट डोजेस फॉर्म, उस ड्रग की डोजेस फॉर्म उसको बता सकते हो, डोज बता सकते हो, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस रूट के थ्रू उसको ड्रग को एडमिनिस्टर करना है वो बता सकते हो, ड्यूरेशन ऑफ ड्रग थेरेपी, कितने टाइम की उसकी ड्रग थेरेपी रहेगी, इसके लिए आप उसको गाइड कर सकते हो। ध्यान से सुनना जो रियलिटी है, इंटेंडेड यूज ऑफ ड्रग एंड स्पेशल डायरेक्शन एंड प्रिकॉशंस। ठीक है, किस तरीके से आपको उसका यूज करना है, स्पेशल डायरेक्शंस और प्रिकॉशंस क्या है, कौन कौन सी सावधानियां आपने बरतनी है, किन डायरेक्शंस के साथ आपको वो मेडिकेशन लेना है, इन सब चीजों के लिए आप एक पेशेंट को गाइड कर सकते हो। ये था फार्मेसी एक्ट 2015 में जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। लेकिन वायरल हुआ, लोगों में भ्रम फैला कि फार्मा क्लिनिक आप खोल सकते हैं, लेकिन आज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो फार्मा क्लिनिक जैसा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ये वर्ड है ही नहीं, ये लाइन कहीं है ही नहीं कि आप अपना फार्मा क्लिनिक खोल सकते हैं। फार्मा क्लिनिक के नाम से कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये वर्ड अथोराइज्ड ही नहीं है।
ठीक है, तो ये वाली चीजें हैं, आप लोग भ्रम में मत रहो। अभी फार्मा के लिए काफी सारी चीजें हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में बहुत अच्छी अच्छी चीजें एक फार्मासिस्ट के लिए निकल के आएंगी, क्योंकि जैसा कि हमारी गवर्नमेंट का कहना है, हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि एक फार्मासिस्ट को देश के कोने कोने तक भेजा जाएगा। डॉक्टर्स नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक फार्मासिस्ट तो जा सकता है। तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ क्राइटेरियाज आएंगे, लेकिन हाँ, अब एक फार्मासिस्ट को एक अथॉरिटी दी जाएगी, उसको एक पोजीशन दी जाएगी। इसीलिए एंट्रेंस एग्जाम को कंपलसरी किया जा रहा है, एग्जिट एग्जाम को कंपलसरी किया जा रहा है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो स्टूडेंट हैं, जो एमए अपना कोर्स कर ले रहे थे और फार्मासिस्ट बन जा रहे थे, उनके लिए काफी सारी चीजों में बदलाव हो रहा है। आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।